आप यहाँ फालतू के सपने बुनती रहो और जगत माते आपके सपनों को जलाने के लिए बनारस गई है घासलेट का तेल लेने। अब क्या करेंगे हम? बनारस चलना होगा बिटिया, हमें उनका भरत मिलाप रोकना होगा। इससे पहले ये दोनों कुछ नया कांड करें, हमें बड़ी माँ तक पहुंचना होगा। सुनिए, जो उस रात नहीं हुआ वो काम आज हो जाना चाहिए। चिंता मत करो, आज रात सब काम खत्म हो जाएगा। वो जिस औरत को ढूंढने आई है उसका नाम कांता है। सब लोग उसे अम्मा जी बुलाते हैं। ये हमारी अम्मा जी हैं। इनकी कोई पुरानी फोटो है अपने पास? वहाँ। हाँ हाँ, यही है वो औरत। अजब है कान्हा जी, जब हम उम्मीद छोड़ चुके तो इन्होंने तुम्हारे रूप में रोशनी दिखाई। हमने कहा था ना सब ठीक हो जाएगा। चलो अब हाथ मुंह धो लो, हम तुम्हारे नाश्ता और पानी लेकर आते हैं। माई, कुछ लोग दरवाजा तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तुम यहीं रुको, हम देखते हैं। नहीं, तुम यहीं रुको, हम कुछ करते हैं। तुम चलो हमारे साथ। अरे उठ! वो देखो, उस लड़की की करामत है। माफ करना पौधे राजा, इस वक्त तुम्हारे घर की बहुत जरूरत थी हमें, पर पक्का कल तुम्हारे बहुत बड़ा सा पौधा बना देंगे हम। गंगा, इससे पहले कि ये लोग हमें पकड़ ले, चलो भागो, चलो। छोड़! भैया जरा तेज। भैया भैया जल्दी चलाइए, हमें उस ऑटो को पकड़ना। यहाँ तो बहुत जाम हो गया है। तुम टेंशन मत लो, मैं उतर के देखता हूँ। ये बुआ का ऑटो कहाँ गया? क्या हुआ? हैं? उठ उठ, खड़ा हो। चलो भागो। कहाँ भाग रही हो? गंगा, इस घर से बाहर जाने का और कोई रास्ता है? नहीं, सिर्फ यही एक रास्ता था, पर गुंडों से बचने के लिए एक और रास्ता है। क्या? पता है ना क्या करना है? अरे करो ना। पानी से डराओगी? हैं? अरे ये तो मिट्टी का तेल है। रास्ता छोड़ो, यहाँ से हटो। जाने दे
और एक साथ अपना भी होली का दहन हो जाएगा। भाग जा यहाँ से। चलो गंगा। उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, तुम गाड़ी का इंतजाम करो। वाह, कावेरी ने ठीक ही कहा था, आज बाबा की मेहरबानी कुछ ज्यादा ही है हमारे सर पर। हेलो महाराज जी, तुम? गंगा, तू यहाँ क्या कर रही है? महाराज जी, अम्मा जी कहाँ हैं? ये उनसे मिलने आई हैं। पता है, हमारे घर में कुछ गुंडे घुस आए थे। गुंडे? गंगा, कौन कौन गुंडे घर पे घुस आए थे बेटा? तुम ठीक तो हो ना? हम तो ठीक है, किसी तरह वहाँ से भाग गए। पर ये बहुत दूर से आई है अम्मा जी से मिलने। कहाँ है अम्मा जी? नमस्ते, हम वसुंधरा प्रजापति हैं। नमस्ते, मैं माधवी, अम्मा जी की बहू। देखिए, हम भोपाल से आए हैं और आपकी अम्मा जी से मिलना हमारा बहुत जरूरी है। अम्मा जी कहाँ है बहू जी? बेटा वो तो घर चली गई सागर को लेके, कहीं वो लोग उन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। चलो हमें जल्दी जाना होगा। हे भगवान, सागर, 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 कहाँ चले गए? अम्मा जी, अम्मा जी। हे भगवान, सागर बेटा। कोई भी नहीं है बहू जी। महाराज जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं सागर और अम्मा जी कैसे होंगे। आप पुलिस को फोन कीजिए जल्दी। हेलो जी, आपके पास वहाँ वसुंधरा देवी होंगी, जरा उन्हें फोन देंगी? जी, वसुंधरा जी, आपके लिए फोन है। हमारे लिए? हेलो। वसुंधरा बहन, है कहाँ हो? एक बार हमें फोन कर लेती तो हम आपको बता देते कि आपकी चहेती चीज हमारे पास है। पुलिस को फोन मत करिएगा, वरना बेचारी इस उम्र में जान से जाएंगी, समझी? हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? क्या हुआ माई? किसका फोन था? बोलो ना माई। हमें माफ कर दीजिएगा, हमारी वजह से तुम्हारी अम्मा जी और तुम्हारा बेटा किडनैप हो गया। उन्होंने कहा है कि अगर हमने ये बात पुलिस को बताने की कोशिश की तो वो दोनों को सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। लेकिन वसुंधरा जी, मेरी अम्मा जी का आपकी दिक्कतों से क्या लेना देना? क्योंकि हमारे काले अतीत का वही एक गवाह है, वही एक हमारी बेगुनाही का सबूत है। और अब कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बिखर गया, सब बिखर गया। कुछ नहीं होगा माई। हमारे पापा कहते हैं अगर रात को ज्यादा ही काली हो जाए ना, मतलब सुबह होने वाली है। महाराज जी, आप इनको फोन कीजिए, मैं भी लगाती हूँ। हम अपने भतीजे मान और भूमि को फोन करते हैं
लेकिन बेचारे वो दोनों भोपाल में बैठकर क्या करेंगे? महाराज जी, इनका तो फोन ही नहीं लग रहा है। आपका फोन लगा? फोन नहीं लग रहा है बहू जी। हे भगवान, मेरे बेटे और अम्मा जी की रक्षा करना। कुछ नहीं होगा भाऊजी, तुम चिंता मत करो। बहू जी, मैं बाहर देख कर आता हूँ। अरे कौन हो तुम भाई? छोड़ो हमें, ये क्यों पकड़े हमें? ए बुढ़िया, ज्यादा फड़फड़ाओ नहीं तुमको तुम्हारे पोते को यहीं गाड़ देंगे, समझी? मेरी दादी, तमीज से बात करो। हाथ नीचे। दादी अब फिक्र मत करो, मैं आपे बचा लूंगा। हाँ हाँ बेटा, मुझे पता है तू बहुत बहादुर है, फिर तू दादी को बचाएगा। बहुत खतरनाक है। ए, क्या खुसर फुसर की? कुछ नहीं, छोड़ो मुझे। चुप। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है ये सब। अरे रोको, अरे छोड़ो हमें। उस वैन में पवित्रा थी। अरे शो, अब ऑटो, एक मिनट, जल्दी बैठ। उस मरून वैन का पीछा कीजिए, जल्दी। भैया थोड़ा जल्दी चलाइए। जल्दी कीजिए, कहीं वो निकलना चाहे। लेफ्ट लीजिए, लेफ्ट। भैया अभी थोड़ा धीरे चलाइए, कहीं वो लोग हमें देख ना ले। हाँ बोलो। हाँ कावेरी, यहाँ सब कुछ ठीक है, सब तैयार है। बेहतर यही है कि दोनों एक साथ मुझसे मिलेंगे। झटका लगेगा तो दोनों कम से कम एक दूसरे को संभाल तो लेंगे। सहेली तो हमारे साथ ही है, वसुंधरा देवी को फोन कर लेते हैं। 25 साल पुराना किस्सा आज ही खत्म कर देंगे। बहू जी, बाहर पूछा, वो लोग कह रहे थे कुछ लोग आए थे और अम्मा जी को जबरदस्ती कार में बिठाकर लेकर चले गए। इनका फोन भी नॉट रीचेबल जा रहा है। पता नहीं सागर और अम्मा जी किस हाल में होंगे। मुझे बहुत चिंता हो रही है। ये लो माई, पानी पी लो, कुछ नहीं होगा। नहीं बेटा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हेलो। अरे वसुंधरा देवी, लगता है फोन कलेजे से लगा के बैठी हो। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अब बहन, हम सोच रहे थे कि आपकी सहेली को आपसे मिला दें। हो सकता है आपका प्यार, आपकी मोहब्बत देखकर हमारा दिल पिघल जाए और हम इस बुढ़िया की जान बख्श दें। अरे कुछ बोलो तो। हाँ, पता चाहिए। हाँ, तो आपकी सहेली के घर के पास एक पुरानी मिल है, वहीं है हम। आ जाइए। हाँ, वसुंधरा देवी, अकेली आइएगा, पुलिस को मत लाइएगा, नहीं तो हमसे कुछ हो हुआ गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, समझी? क्या हुआ? कौन था? क्या कह रहे थे? उन्होंने हमें मिलने के लिए बुलाया है, पर अम्मा जी और तुम्हारा बेटा ठीक है। अम्मा जी और सागर मिल गए? हाँ, हम उन्हें लेने जा रहे हैं। हम भी चलेंगे तुम्हारे साथ। नहीं नहीं बेटा, वहाँ हमें अकेले ही जाना होगा। लेकिन हमें बनारस के सारे रास्ते पता है, हम तुमको आराम से ले जाएंगे। नहीं बेटा, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमारी वजह से तुम्हारी जान हम मुसीबत में नहीं डालना चाहते। अरे हमें कुछ नहीं होगा, चलो ना। माना कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो। देखो, ये काम हमें अकेले ही करना होगा। तुम यहाँ रहकर सबकी देखभाल करो, हम तुम्हारी अम्मा जी को लेकर आते हैं। वसुंधरा जी, मैं आपके साथ चलती हूँ और पुलिस को भी साथ में ले चलती हूँ। नहीं नहीं, उन्होंने कहा है
कि हम किसी को साथ नहीं ला सकते, और अगर हमने पुलिस को बता दिया तो वो लोग। नहीं, सब ठीक होगा, हम आते हैं, हम उन्हें जरूर लेकर आएंगे। हमने कहा ना सीधे बैठो। लल्ला पिकनिक पर जा रहे हैं, पिकनिक दादी के साथ। पहुंच रहे हैं लल्ला, पहुंच रहे हैं। हाँ? जल्दी का है? क्या है? अरे अरे मेरा बच्चा, अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे। ए, काहे चीख रही है? तुम तो हाँ, मैं ही हूँ तुम्हारा पूरा सपना जो हकीकत में बदल गया है, तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है। तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा, देख लेना, तुम्हारी बुरी करनी का फल तुम्हें मिलेगा। छोड़ मेरे बच्चे को, छोड़ छोड़ मेरे बच्चे को। ए, बंद करो इसका मुंह, ले चलो। क्या? छोड़ छोड़ मेरे बच्चे को। वही की राइट में, राइट लीजिए प्लीज। मेरे बच्चे को छोड़। देखिए यहाँ से। मैं ये आदमी कौन? बिटिया हमारा बहुत पुराना वफादार है, वसुंधरा से बदला लेने में हमारी मदद करेगा। चलो। रोकिए रोकिए रोकिए। ये लीजिए। अंश, मुझे लगता है कि वो वैन इसी गली में कहीं गई होगी। चलो चल के देखते हैं। भूमि, 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 भूमि। इन लोगों ने भूमि को किडनैप तो नहीं कर लिया? बेटा तुम कौन हो और इस सुनसान जगह पर अकेली क्या कर रही हो? हम गंगा अपनी माई को ढूंढने आए हैं। पर तुम कौन हो? मैं अंश हूँ, भोपाल से। भोपाल से? हमारी माई भी भोपाल से है, बस अभी आई हैं। उनको ही ढूंढ रहे हैं। बेटा किस तरफ गई हम? इस तरफ आओ। चलो। अरे रे, भाभी माँ प्रणाम, पधारिए पधारिए। बिटिया आपकी माँ आई है, आरती नहीं उतारेंगी?
हाँ माई, बकरे को हलाल करने से पहले उसकी आरती उतारना तो बनता है ना। कावेरी, आज तुमने सारी हदें पार कर दी। कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना भी गिर सकती हो। इन लोगों ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा जो इन्हें बंधक बनाया तुमने? अरे वसुंधरा देवी, आप तो जानती हैं, शेर का शिकार करने के लिए मेमने को बांधना पड़ता है। वैसे ही आपको यहाँ बुलाने के लिए हम लोगों ने इनको क्या कहते हैं, किडनैप कर लिया। तो ठीक है, अब हम आ चुके हैं ना, अब इन्हें छोड़ दो, छोड़ो इन्हें। हाँ हाँ वसुंधरा देवी, जाने देंगे, इन्हें क्यों, आपको भी। पर वहाँ परम पिता परमेश्वर के पास। इसलिए तो आपको यहाँ बुलाया है, ताकि एक साथ तीनों का काम खत्म कर दे। पर आप दोनों सहेलियों के चक्कर में ये बेचारा बबुआ फंस गया। आप तो जानती हैं, गेहूं के साथ खून भी पिस जाता है। भाभी माँ, आपके लिए खुशखबरी है हमारे पास। आपकी वो चीनी की गुड़िया बहू भूमि, वो भी यही है। भूमि कहाँ है? भूमि कहाँ है? भूमि कहाँ है? ये देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। वो रहे। मार! मार बेटा। मार बेटा, तुम ठीक हो ना? बता, बता भूमिका। मार 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 इसे। बोल भूमिका। बोल भूमिका, बोल।
क्या है तुम्हारी बीवी? भूमि, ओए रुक, वरना जितनी गोलियां हैं सब इसके भेजे में डाल दूंगा मैं। तो चुप! वसुंधरा देवी एक भी शब्द निकाला मुंह से तो अपनी बहू का मरा हुआ मुंह देखेंगी आप, समझे? तुम लोग जल्दी उठाओ, बांधो इन दोनों को। हट! भूमि! नहीं, अरे वो आप अपने परिवार के साथ ही ऐसी गिरी और हरकत कैसे कर सकती हो? अरे लल्ला, बड़ों की बातों पे छोटों को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब आप लोगों ने दखलंदाजी कर ही दी है तो सजा तो भुगतनी पड़ेगी ना बेटा। शंकर, खत्म कर दो एक एक को। ठीक है, यहीं से शुरू करता हूं मैं। नहीं, उसे कुछ मत करना प्लीज। नहीं, नहीं, बिटिया, भाग चलते हैं, यहाँ से बचेंगे तभी काम दोबारा कर पाएंगे। चलो। मारो इसको। तुम ठीक हो ना? हाँ। इंस्पेक्टर, इन दोनों औरतों ने सब हुआ। पवित्रा, कहाँ चले गए ये दोनों? बड़ी माँ, लगता है वो दोनों भाग गई। अच्छा हुआ, जिन्हें जाना था वो चले गए। उससे भी अच्छी बात यह है कि ये असली का शैतान पकड़ा गया। बेटा, बहुत साल पहले
इस आदमी ने तुम्हारी बड़ी माँ के साथ बदतमीजी की। और तुम्हारी बड़ी माँ ने भी अपनी जान बचाने के लिए इस पर वार किया था, पर अफसोस ये आज भी जिंदा खड़ा है। बेटा, वो आयु की बहुत साल पहले एक शादी में मैं गई थी रायगढ़ अपने पति के साथ। मेरा बच्चा बहुत छोटा था। हम लोग शादी के बाद धर्मशाला आ रहे थे कि अचानक किसी एक कमरे से बहुत चीखने की आवाज आई। कमरे में पहुंचे तो देखा कि ये चंद्रकांत तुम्हारी बड़ी माँ को मारने की कोशिश कर रहा था। जैसे तैसे हमने उसे छुड़ाया और इन्होंने एक आपाधापी में एक फूलदानी उनके सर पे दे मारा। बेहोश हो गया, खून टपकने लगा। हम लोग को लगा ये मर गया। मैंने इनसे कहा जाइए, भाग जाइए यहाँ से। मैंने उन्हें भगा दिया। मैं खड़ी रही कुछ देर, लेकिन ये दरिंदा ये तो फिर से खड़ा हो गया। मैं जैसे तैसे मैं वहां से अपनी जान बचा के मैं भागी वहां। और बेटा मैं क्या करती, अचानक इतने सालों के बाद ये मुझे दिख गया। मैं डर गई। मैं बहुत घबरा गई, लेकिन तुम लोग का अता पता नहीं था ना, तो मैं कैसे तुम लोग को सूचित करती। बड़ी माँ, अब आपकी बेगुनाही साबित हो चुकी है। अब तो आप हमारे साथ घर चलेंगे ना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन अगर आप न होते तो आज हम यहाँ न होते, और आज भी अगर आप न होते। ना कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया। देखिए, सच्चाई तो एक दिन आना ही था ना। सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। बहुत अच्छा हुआ जो हुआ। हमने कहा था ना माई, सब ठीक हो जाएगा, हमारी ही जीत होगी। बहुत समझदार बच्ची है। हम अगर उसे कुछ देना चाहेंगे तो इसका स्वाभिमान इसे लेने नहीं देगा। इसलिए हम कुछ पैसे इसकी पाठशाला को देना चाहते हैं। जो पाठशाला तुम जैसी निडर और समझदार लड़कियों को पढ़ाता है, उसे इनाम तो मिलना ही चाहिए ना। प्रतियोगिता के लिए तुम्हारी पाठशाला को जो भी आर्थिक मदद चाहिए हम देंगे। नमस्ते करना। खुश रहो। देखिए बहन जी, ऐसे सच्ची बताऊं तो अभी पूरी तरह से पता नहीं चली। वो दोनों औरतें आजाद हैं। आप अपना ध्यान रखिएगा। आप चिंता मत कीजिए, हम ध्यान रखेंगे। हम पूरी पुलिस फोर्स लगा देंगे उनको पकड़ने के लिए। अब वो बचकर जा नहीं पाएंगे। खुश रहिए, सुखी रहो, अपनी बड़ी माँ का ख्याल रखना। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
बिट्टू, याद है हम आपको हमेशा कहते थे प्रजापति निवास में घुसने के हमारे 5 लक्ष्य हैं। हाँ तो माई, आपने अब तक हमें आपका 5वां लक्ष्य नहीं बताया। तो आज बताते हैं चिरैया, 5वां लक्ष्य। आज वक्त आ गया है कि आप हमारा 5वां और सबसे अहम लक्ष्य जान लें। जो काम शंकर ने अधूरा छोड़ा है उसे आप पूरा करेंगी। आप खुद अपने हाथों से अपनी मां वसुंधरा देवी का खात्मा करेंगी। बड़ी माँ, मेरा भी नेटवर्क नहीं आ रहा। अब हम सबको सच कैसे बताएंगे? मुझसे तो कंट्रोल नहीं हो रहा है। जब से मुझे पता चला है ये सब, मेरा मन कर रहा है कि मैं सबको फोन करके बता दूं ये गुड न्यूज़ कि आप बेगुनाह हैं। आपने कोई खून नहीं किया, बल्कि उन लोगों ने आपके साथ बहुत गलत। मान, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। पवित्र और कावेरी ने उन्हें इस तरह भटका दिया था कि बगैर सबूत किसी पे भरोसा करने को वो तैयार ही नहीं थे। हमें खुशी इस बात की है कि तुम दोनों ने हमेशा हमारा साथ दिया। तुम दोनों एक साथ ऐसी दिव्य शक्ति हो जिसे कोई नहीं हरा सकता। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम दोनों हमेशा एक साथ रहो। माता जी, आगे एक देवी माँ का मंदिर है, बहुत प्राचीन और माना हुआ। कहते हैं वहाँ पर जो भी मन्नत मांगो जरूर पूरी होती है। ठीक है, ले लो। पर बड़ी माँ, हम फ्लाइट के लिए लेट हो जाएंगे। और फिर हम जिस काम के लिए यहाँ पर आए थे वो तो हो गया, फिर? ठीक है भैया, जैसे आपकी मर्जी। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि बहुत प्राचीन मंदिर है, माता जी दर्शन करती तो उन्हें अच्छा लगता। ड्राइवर, मंदिर की तरफ ले लो। बड़ी माँ, फ्लाइट? अरे बेटा, फ्लाइट में अभी टाइम है और मंदिर में दर्शन करने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। भले ही हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हो, पर भगवान के आशीर्वाद के बिना ये सब मुमकिन नहीं था। तो जाते जाते कम से कम हम उन्हें शुक्रिया तो अदा करके जाएं। हाँ अंश, बड़ी माँ सही कह रही है, हमें मंदिर जाना चाहिए। तो फिर ठीक है, चलो भैया चलिए। भैया जी, मंदिर की मूर्ति 200 साल पुरानी है। अच्छा। पर आज भी इतनी आकर्षक है कि जो भी देखता है मंत्र मुग्ध हो जाता है। आइए, आ गया मंदिर, वो रहा सामने। अब बड़ी माँ, अभी थोड़ा सा सिग्नल आया, पापा का फोन आ रहा है, मैं उनसे बात करके आता हूँ, तब तक आप लोग दर्शन कर लीजिए। ठीक है। आइए आइए यजमान जी, पधारिए। अभी थोड़ी देर में आरती होने वाली है, वो करके जाए।
माता जी आप यहीं पे पूजा करिए, मैं अभी आता हूँ हाथ मुंह धो के। हेलो हेलो पापा, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ 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 बेटा, आ रही है। पहले ये बताओ कि तुम और भूमि बिना बताए ऐसे कहाँ चले गए हो? अब वो पापा, अब हम लोग बनारस में। क्या? बनारस में? वहां क्या कर रहे हो? वो हम बड़ी माँ की मदद करने के लिए आए थे, लेकिन अब हम बड़ी माँ को वापस लेकर आ रहे हैं। क्या? पर क्यों मान? क्यों तुम उस बात को लेकर बैठ गए हो अभी तक? देखो, भाभी मैंने खुद अपना गुनाह कबूल किया है ना, उसके बाद उनसे किसी भी तरह का रिश्ता रखने का क्या मतलब है? नहीं पापा, जो हमें पता चला था वो सिर्फ आधा सच है। पूरी बात क्या है वो मैं आपको आकर बताऊंगा, क्योंकि अभी नेटवर्क क्लियर नहीं आ रहा है। बस अभी के लिए आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो हमें पता चला है वो पूरा सच नहीं है। बड़ी माँ ने कोई खून नहीं किया, वो बेगुनाह है। हेलो हेलो पापा, हेलो 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 मान, हेलो। ऐसा क्या पता चल गया है मान को? तो कौन सी सच की बात कर रहा है? नेटवर्क फिर चला गया। ठीक है, पूरा सच मैं घर जाकर सबको बताऊंगा। आशीर्वाद दीजिए महाराज। कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? बड़ी माँ को छोड़ो। कौन हो? बड़ी माँ, बड़ी माँ, भूमि।